बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताया था हमने। प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, पोरीफेरा में सेलुलर ग्रेड, सिलेंटेटा में टिश्यू ग्रेड, प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन ग्रेड, एस्केल्मिन्थेस में सिस्टम ग्रेड आएगा, क्योंकि यहां पर अब सिस्टम बन जाते हैं। पाचन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, अब सिस्टम बनने लग गए। अब सब में जब भी कॉर्डेट भी आएगा, इसमें भी सब में सिस्टम होंगे। तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, सीलोम का पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री तो खैर खाली दो ही मिलती है, एक सिलेंटेटा में मिलती है और एक इकाइनोडर्मेटा में ये रेडियल सिमेट्री मिलती है। अब बाकी अब सब इनमें बायलैटरल सिमेट्री चलती रहेगी। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, तो बच्चों यहां पर प्लेटीहेल्मिन्थेस था। अब ये सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक था। पोरीफेरा सिलेंटेट ये डिप्लोब्लास्टिक है। यहां से हमने कल बताया था फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, फर्स्ट बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल। ऐसे बच्चों पॉइंट याद रखने, इन्हीं में क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। तो एस्केल्मिन्थेस में सूडोसीलोम, सीलोम तो होती है बट नॉट लाइन बाय मेसोडर्म। इसके नीचे सीलोम होगी लेकिन वो मेसोडर्म से ढकी होती है। इसके ऊपर सीलोम होती नहीं है। भोजन नली और शरीर की दीवार के बीच में यहां पर कोई टिश्यू भरा होता है, तो सीलोम नहीं है। यहां पर भोजन नली और शरीर की दीवार के बीच में खाली स्थान तो है, मेसोडर्म का आवरण नहीं है। और यहां पर भोजन नली जो बीच में है, बाहरी बॉडी वॉल है, इसके बीच में यहां पर मेसोडर्म का आवरण है। ये मेसोडर्म का आवरण इस टाइप से, बाहर से भी और अंदर से भी। तो ये जो सीलोम होती है इसको कहते हैं ट्रू सीलोम। यहां पर मेसोडर्म नहीं है इसलिए स्यूडोसीलोम, यहां पर तो सीलोम ही नहीं है इसलिए असीलोम। 4 फाइलम में असीलोम। तभी तो प्लेटीहेल्मिन्थेस को बोला ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है लेकिन असीलोमेट है ये प्लेटीहेल्मिन्थेस। इस तरीके से अब एस्केल्मिन्थेस का बेस्ट एग्जांपल है बच्चों एस्केरिस। इसके बेस पर आपको एस्केरिस यहां पर इस टाइप से एनिमल होता है। ये मेल होता है बच्चों, मेल का हमेशा पिछला सिरा मुड़ा होता है, और जो फीमेल होती है इसका पिछला सिरा सीधा होता है। ये फीमेल है और ये मेल है। साइलेंटिकल बॉडी आ गई, इससे पहले फ्लैट बॉडी थी, चपटे कृमि थे। अब ये बेलनाकार शरीर आ गया, दोनों सिरों पर नुकीला, बिल्कुल बीच में बेलनाकार। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, जबकि प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो टीनिया था वो द्विलिंगी था, हर्मोप्रोडाइट था। यहां पर अलग अलग है। सबसे आगे की तरफ माउथ होता है बच्चों, माउथ यहां पर 3 हॉट से घिरा होता है। नंबर ऑफ लिप भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन एस्केरिस 3 लिप्स आर प्रेजेंट। ये माउथ हो गया सपोज, और ये माउथ 3 होठों से घिरा होता है, तो माउथ में 3 लिप्स, एक पॉइंट ये है। और लिप्स में बच्चों यहां पर सेंसरी ऑर्गन होते हैं। लिप्स में जो सेंसरी ऑर्गन है ये जो है इस टाइप से सेंसरी ऑर्गन, इनको कहते हैं बच्चों एम्फिड। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्फिड क्या होते हैं आपको बताना है। एस्केरिस के लिप्स के संवेदी अंग है, क्योंकि इसके पीछे की तरफ भी यहां पर भी सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। इनको कहते हैं फास्मिड। फास्मिड आर सेंसरी ऑर्गन ऑफ कॉर्डल रीजन। कॉर्डल माने पूंछ वाले भाग में। एस्केरिस के पूंछ वाले भाग में जो संवेदी अंग है फास्मिड, और एस्केरिस के जो लिप्स में संवेदी ऑर्गन है एम्फिड। ये हो गया माउथ। माउथ से थोड़ा सा पीछे चल करके यहां पर उत्सर्जन छिद्र होता है बच्चों, दोनों में एक्सक्रेटरी पोर होता है। और फिर फीमेल में तो यहां पर ये नर मादा जनन छिद्र है, इसको कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव अपर्चर। मादा जनन छिद्र अपर्चर, एक नाम इसका और होता है, इसको कहते हैं गोनोपोर भी कहते हैं, गोनोपोर। लेकिन मेल में यहां पर क्लोएका मिलती है,
क्लोएका में ही यहां पर एनस भी खुलता है और नर जनन छिद्र भी होता है, मेल रिप्रोडक्टिव अपर्चर। और ये दो पीनियल सीटी होते हैं, पीनियल सीटी, ये जो दो होते हैं स्पाइन लाइक, ये जनन के दौरान फीमेल गोनोपोर को खोलने का काम करते हैं। और मेल का पिछला सिरा मुड़ा होता है। इसमें अलग से जनन छिद्र नहीं है, इसका जनन छिद्र क्लोएका में होता है। क्लोएका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जनन छिद्र भी खुलते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम भी खुलते हैं, दोनों सिस्टम यहां पर खुलते हैं। तो बच्चों इसके बेस पर, और एक कुछ कॉमन कैरेक्टर बताए थे, इसके बेस पर बच्चों आपको जनरल कैरेक्टर याद रखने हैं। अब आ गया कैरेक्टर्स, इसके लक्षण, एस्केहेलमिन्थीस के लक्षण। फीमेल बड़ी होती है, फीमेल लंबाई में भी मोटाई में भी बड़ी होती है। और पहचानने का तरीका क्या है, इसका पिछला सिरा हमेशा सीधा होगा, और मेल लंबाई में भी और चौड़ाई में भी पतला होता है और इसका पिछला सिरा मुड़ा होता है। ये अंतर है बच्चों। दूर से देख के जब हम किसी एनिमल को पहचानते हैं तो इसको कहते हैं बच्चों सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। जब जंतुओं को हम दूर से पहचान लेते हैं कि ये मेल है और फीमेल है, इस लक्षण को सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। ह्यूमन में जब 10 से 12 साल बाद मेल में मेल के कैरेक्टर अपेयर हो जाते हैं, फीमेल में फीमेल के कैरेक्टर, तो लड़का या लड़की पता लग जाता है। लेकिन जब बच्चे होते हैं तो हर कोई पूछता है कि ये लड़का है कि लड़की है, क्योंकि डिफरेंस पता नहीं लगता, उसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं दिखाई दे रहा अभी, इसलिए बच्चे को बोला जाता है कि ये लड़का है कि लड़की है। और उसके बाद 10 से 12 साल के बाद जब मेल में मेल के कैरेक्टर अपेयर होने लगते हैं, फीमेल में फीमेल के कैरेक्टर, तो आराम से पता लग जाता है ये लड़की ये लड़का है। ऐसे ही इन एनिमल में भी है, अगर हम दूर से ही पता लगा देंगे कि ये मेल है और ये फीमेल है, इसको कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। एक वर्ड है बच्चों इसके लिए। अब कैरेक्टर का फर्स्ट पॉइंट, दिस वन इज, इसका दूसरा नाम निमेटेहेलमिन्थीज, ऑल्सो कॉल्ड, इसे कहा जाता है ऑल्सो कॉल्ड निमेटेहेलमिन्थीज, निमेटेहेलमिन्थीज, इसको निमेटेहेलमिन्थीज भी कहते हैं। प्लेटेहेलमिन्थीज तो नाम है, सॉरी एस्केहेलमिन्थीज तो है ही, निमेटेहेलमिन्थीज भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड निमेटेहेलमिन्थीज। गैगनबर्ग, दिस नेम, यह नाम, प्रपोज्ड बाय, प्रस्तुत किया, प्रपोज्ड बाय गैगनबर्ग, GAGENBAUR, गैगनबर्ग ने यह नाम प्रस्तुत किया इन 1851, 1851 में। गैगनबर्ग ने निमेटेहेलमिन्थीज नाम दिया था इसका, है ये एस्केहेलमिन्थीज। फिर उसके बाद बॉडी, इनका शरीर साइलिंड्रिकल, बेलनाकार होता है बच्चों। साइलिंड्रिकल क्योंकि इससे पहले इनका शरीर रिबन लाइक था, यहां पर इनका शरीर साइलिंड्रिकल है। फिर हो गया बच्चों अनसेगमेंटेड होता है, सब जंतुओं का शरीर अनसेगमेंटेड है। सब में सिमिट्री कौन सी मिलेगी, दो ही सिमिट्री होती है, रेडियल और बाइलेटरल। हाँ, बाइलेटरल सिमिट्री, TRL, सिमिट्री, द्विपार्श्व सम्मिति कहते हैं, बाइलेटरल सिमिट्री। फिर उसके बाद जर्म लेयर के बेस पे बोलो, डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल यहां से शुरू हो गए, ये पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल था, इसके नीचे सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। यहां पर आ गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। और
सीलोम के बेस पे बताना है। और सीलोमेट है कि स्यूडो सीलोमेट है? ट्रू सीलोमेट। हाँ, ट्रू सीलोमेट। अब ट्रू सीलोमेट, इसको बच्चों अगर ट्रू सीलोमेट को नॉर्मली COELOMAT सीलोमेट भी कहते हैं। अगर कहीं सीलोमेट लिखा है तो मतलब ट्रू सीलोमेट है? आहा, सही बोला बच्चे, ये स्यूडो सीलोमेट है। दिस वन इज स्यूडो सीलोमेट। तो ये स्यूडो सीलोमेट आएगा बच्चों यहां पर। सही पकड़ा बच्चे, गड़बड़ हो गया था अभी तो हमने बताया था। स्यूडो, PSEUDO, स्यूडो सीलोमेट। स्यूडो सीलोम को क्या कहते हैं? फॉल्स सीलोम। दिस वन इज फॉल्स सीलोम होती है इसमें। इसके नीचे अब बच्चों यहां से तब सीलोमेट हो जाएंगे, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। तो यहां पर स्यूडो सीलोमेट। दिस वन इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। शरीर का संगठन किस स्तर का होगा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड कहते हैं। दिस वन इज सिस्टम ग्रेड। हमने बोला था सिस्टम ग्रेड का, मैं उससे पहले वाला एक ग्रेड भी जोड़ देते हैं। इसको कई जगह ऑर्गन सिस्टम भी कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। अगर सिस्टम ग्रेड है तो उसके संग ऑर्गन भी जुड़ सकता है। कई जगह तो खाली सिस्टम ग्रेड लिखा रहता है, कहीं कहीं ऑर्गन सिस्टम। इसके पीछे वाला टिश्यू ऑर्गन, इससे पीछे वाला सेल टिश्यू, और सबसे पहले वाला सेलुलर, उससे ऊपर प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। तो ये जो सेकंड वर्ड है इसका ग्रेड होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ग्रेड या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। फिर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, अब वही एपिडर्मिस, प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी सेम पॉइंट था, यहां पर भी सेम पॉइंट, मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट के लिए कौन सा वर्ड है? टिनोसिटिक। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट। एपिडर्मिस बहुकेंद्रकीय होती है। अब ये तो सिंपल वर्ड है, इसके लिए एक वर्ड यूज हो रहा है सिनसाइटियल, SYNCYTIAL, सिनसाइटियल कहते हैं। सिनोटाइसाइटिक बॉटनी का वर्ड है। मल्टीन्यूक्लिएट प्लांट सेल को सिनोसाइटिक और मल्टीन्यूक्लिएट एनिमल सेल को सिनसाइटियल, बहुकोशिकीय। SYNCYTIL, सिनसाइटियल एपिडर्मिस। फिर उसके बाद अब क्योंकि सिस्टम ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन आ गया, इसमें सिस्टम बनने लगते हैं। सबसे पहला सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम ये होता है बच्चों वेल डेवलप, पूर्ण विकसित होता है। पहला एनिमल है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप है। इसके ऊपर प्लेटीहेल्मिन्थेस में या तो नहीं थे या इनकम्प्लीट थे, जैसे लिवर फ्लूक में इनकम्प्लीट था और टीनिया में एब्सेंट था। अब ये यहां पर एक सिस्टम वेल डेवलप पहला फाइलम है। अब इसके नीचे सिस्टम, हालांकि और सिस्टम नहीं बनते हैं इसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, केवल डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप है। अब यहां पर इसलिए तो इसको सिस्टम ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन बोला यहां पर, क्योंकि इसके यहां से सिस्टम शुरू हो जाता है।
लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम ही वेल डेवलप है और सिस्टम अब्सेंट है। जैसे यहां पर आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम अब्सेंट। हाँ, हाँ, इसमें जो है ना, यहां पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम, सपोज भोजन नली है और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये एक ही अपर्चर के द्वारा यहां पर क्लोएका में खुलते हैं इस टाइप से, और ये क्लोइकल अपर्चर के द्वारा यहां खुल जाते हैं। तो यहां पर ये सपोज एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सॉरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जनन तंत्र, और ये पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम एक क्लोएका में खुलते हैं। रिप्रोडक्शन के दौरान यहां से स्पर्म यहां से दूसरे की बॉडी में चले आते हैं। डाइजेशन में अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट यहां से आता है, फिर यहां से यहां बाहर हो जाता है। तो मेल में क्लोएका पाई जाती है जिसमें दोनों सिस्टम खुलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जब कॉर्डेट पढ़ेंगे तो सब में, जैसे बर्ड में क्लोएका होती है, उसमें अलग से डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग नहीं खुलते हैं, क्लोएका में खुलते हैं। यहां पर आ गया रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी कॉमा सर्कुलेटरी परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस वन इज अब्सेंट होते हैं, शरीर की सतह से होता है। श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र अब्सेंट होते हैं, केवल डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, CRETRY। बच्चों एसके हेलमिंथेज में उत्सर्जन तंत्र नहीं, फ्लेम सेल तो प्लेटी हेलमिंथेज में थे। एसके हेलमिंथेज में एक्सक्रीटरी सिस्टम को कहते हैं बच्चों रेनिट सेल, RANETT, रेनिट सेल, NETT, रेनिट सेल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लेम सेल प्लेटी हेलमिंथेज का। यहां पर रेनिट सेल और ये बॉडी के अंदर है, तो वहां पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया, दे आर अमोनोटेलिक एनिमल, TELIC, अमोनोटेलिक एनिमल, क्योंकि ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल होते हैं। अमोनोटेलिक एनिमल कौन से होते हैं? जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। एक और खास पॉइंट है बच्चों यहां पर, एसके हेलमिंथेज में एक मसल अब्सेंट होती है जिससे इसका लोकोमोशन स्लो होता है। तो यहां पर सर्कुलर मसल, देयर इज नो सर्कुलर मसल अब्सेंट होती है, ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट। हियर इज सर्कुलर मसल अब्सेंट। लंबवत पेशी, सॉरी गोलाकार पेशी अब्सेंट होती है, ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट, केवल लंबवत पेशी पाई जाती है। इसका क्या नुकसान है बच्चों? क्योंकि हालांकि शरीर के अंदर बहुत चलने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका लोकोमोशन स्लो हो जाता है। सो लोकोमोशन, गमन, लोकोमोशन इज स्लो, इसमें गमन धीमा हो जाता है। ये भी बच्चों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्केरिस में गमन धीमा क्यों होता है आपको बताना है। सर्कुलर मसल अब्सेंट होती हैं, केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल पाई जाती हैं एस्केरिस के केस में या एस्के हेलमिंथेज में। नेक्स्ट है बच्चों सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग, दो टाइप के, एक लिप्स में और एक
पूंछ में कॉर्डल रीजन में, लिप्स में एम्फिड। फर्स्ट है बच्चों एम्फिड, AMPHID, एम्फिड इन लिप्स, लिप्स में एम्फिड, और कॉर्डल रीजन पूंछ वाले रीजन में फास्मिड। तो यहां पर सेंसरी ऑर्गन एम्फिड इन लिप्स, होंठ में होते हैं। सेकंड फास्मिड, PHASMID, कहां होंगे? कॉर्डल रीजन, पूंछ वाले क्षेत्र में, कॉर्डल रीजन पूंछ वाले भाग में। फास्मिड, दोनों वर्ड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फिड और फास्मिड। ये क्या है? सेंस ऑर्गन है। एम्फिड फास्मिड, ये कीमो रिसेप्टर, दिस वन इज रसायन संवेदी। ये होते हैं कीमो, CHEMO, कीमो रिसेप्टर, रसायन संवेदी। सेकंड टैंगो रिसेप्टर, टच के प्रति संवेदी, टैंगो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर, रसायन के प्रति संवेदी, एम्फिड। और ये फास्मिड, दो टाइप के संवेदी ऑर्गन एसके हेलमिंथेज में, कीमो रिसेप्टर, टैंगो रिसेप्टर। उसके बाद दे आर, अब आ गया बच्चों यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी, जबकि टीनिया क्या था? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के लिए वर्ड यूज किया था हमने मोनोसियस, हर्माफ्रोडाइट भी और मोनोसियस भी। और यूनिसेक्सुअल के लिए होता है बच्चों डाइसियस, DIOECIOUS, डाइसियस मीन होता है एक लिंगी। यूनिसेक्सुअल मीन्स डाइसियस और हर्माफ्रोडाइट मीन्स होता है मोनोसियस। मोनो माने एक ही में दोनों ऑर्गन है, डायो माने मेल और फीमेल अलग अलग है। क्योंकि इसमें हम नर व मादा को दूर से ही पहचान लेते हैं। इस लक्षण को क्या कहते हैं? हाँ, तो यहां पर आ गया दे शोज, ये दिखाते हैं, दे शोज सेक्सुअल लैंगिक द्रुपता, डाइमॉर्फिज्म, ये लैंगिक द्रुपता दिखाते हैं, दे शोज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्योंकि नर व मादा में बहुत डिफरेंट होता है बच्चों, डिफरेंस होता है, दूर से ही हम पता लगा लेते हैं कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। इस लक्षण को सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। मेल कैसा होता है बच्चों? स्मॉलर, छोटा, कॉमा पोस्टीरियर एंड, पिछला सिरा, पोस्ट, मैंने पोस्ट लिख दिया, पोस्टीरियर आएगा, पिछला सिरा, बेंट, मुड़ा होता है, वेंट्रली, अधर सतह की तरफ, पिछला सिरा अधर सतह की तरफ मुड़ा होता है। और क्लोएका में दो पीनियल सीटी निकले होते हैं। Here is two pineal setae from cloaca. ये डायग्राम है, देखिए, ये फीमेल है, बड़ी है, मेल का पिछला सिरा मुड़ा हुआ है, और यहां पर दो पीनियल सीटी होते हैं। यहीं पर एनएस खुलता है, यहीं पर नर जनन छिद्र होता है। जबकि मादा में यहां पर मादा जनन छिद्र है, नर में यहां पर नर जनन छिद्र नहीं है, नर जनन छिद्र यहीं पर होता है। हाँ, एनएस भी वहीं पे है, नर जनन छिद्र भी।
दोनों क्लोएका में खुलते हैं और वहां पर दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं। वो कॉपुलेशन के दौरान, मैथुन के दौरान मादा के गोनोपोर को खोलने का काम करते हैं, जबकि फीमेल में एनस पिछले सिरे पर होता है। और यहां पर मादा जनन छिद्र हो गया, यहां पर नर जनन छिद्र नहीं है मेल में, यहीं पर है। तो यहां पर मेल स्मॉलर पोस्टीरियर एंड बेंट वेंट्रली, ये भी हो सकता है। बेंट की जगह हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? कर्व्ड, मुड़ा होता है अधर सतह की तरफ। टू पीनियल सीटी, दो पीनियल सीटी SETA प्रेजेंट इन क्लोएका, क्लोएका में उपस्थित होते हैं। टू पीनियल सीटी प्रेजेंट इन क्लोएका, क्लोएका में दो पीनियल सीटी होते हैं। ये मेल का कैरेक्टर है। पीनियल सीटी सिंपली रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, क्लोएका में होती हैं दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो मैथुन के दौरान फीमेल गोनोपोर को खोलने का काम करती हैं। इनको पीनियल सीटी कहते हैं। मेल हमेशा छोटा होता है, उसका पिछला सिरा मुड़ा होता है, उसमें दो पीनियल सीटी स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं। फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा? एक्सटर्नल के इंटरनल? हाँ, इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं इंटरनल, आंतरिक निषेचन होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल। हो गया बच्चों? नेक्स्ट, लार्वा ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस का लार्वा रेप्टाइटिफॉर्म लार्वा, RHABDITIFORM, रेप्टाइटिफॉर्म लार्वा। एस्केरिस का लार्वा रेप्टाइटिफॉर्म लार्वा होता है। फिर एस्केरिस इज मोनोजेनेटिक, एक पोषदीय होता है। मोनोजेनेटिक, मोनोजेनेटिक माने होता है एक पोषदीय, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में होती है। जबकि टीनिया सोलियम क्या था बच्चों? डाइजेनेटिक। मोनोजेनेटिक का मीनिंग आपको लिखना है, दैट इज अर्थात लाइफ साइकिल कंप्लीट इन वन होस्ट, कंप्लीट इन वन होस्ट। जीवन चक्र एक पोषद में पूरा होता है। हेयर इज मैन। ये बच्चों इसका पॉइंट है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों यूटेली, EUTELY, यूटेली वर्ड है बच्चों एस्केलमेंथी से रिलेटेड। When animal possess fixed number of cells and nuclei in every system of body throughout life, हर सिस्टम में कोशिकाओं की संख्या और केंद्रकों की संख्या पूरे जीवन भर एक जैसी होती है, इसको कहते हैं यूटेली। यूटेली when animal possess, animal contain
फिक्स नंबर ऑफ सेल, कोशिकाओं की फिक्स संख्या, फिक्स नंबर ऑफ सेल्स एंड न्यूक्लियाई, सेल्स एंड न्यूक्लियाई इन एवरी सिस्टम, प्रत्येक तंत्र में, थ्रूआउट लाइफ, पूरे जीवन भर, दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड यूटेली। फिक्स नंबर ऑफ सेल्स एंड न्यूक्लियाई इन एवरी सिस्टम ऑफ बॉडी थ्रूआउट लाइफ, यूटेली। याद रखा यूटेली किसे कहते हैं? जब किसी जंतु के हर तंत्र में कोशिकाओं की संख्या पूरे जीवन भर समान होती है, या हर सेल में केंद्रकों की संख्या पूरे जीवन भर समान होती है। When animal contain fixed number of cells and nuclei in every system, प्रत्येक तंत्र में, जैसे अगर इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता, हर सिस्टम में कोशिकाओं की संख्या भी और केंद्रकों की संख्या भी फिक्स्ड होती है। इसको कहते हैं यूटेली। तो बच्चों इसके बाद दिस वन इज एक और पॉइंट, दीज आर द फर्स्ट एनिमल टू हैव स्टेट एंड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। देखो फर्स्ट एनिमल है, दीज आर फर्स्ट एनिमल टू हैव कंप्लीट, जिसमें पूर्ण, एंड स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल, सीधी भोजन नली, स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल, पूर्ण विकसित सीधी एलिमेंट्री कैनाल होती है। एनिमल किंगडम में पहला फाइलम है ये जिसमें भोजन नली सीधी और पूर्ण विकसित होती है। फर्स्ट एनिमल टू हैव कंप्लीट एंड स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल, सीधी भोजन नली। इसके ऊपर बच्चों सीधी भोजन नली नहीं है, अब इसके नीचे सीधी भोजन नली या सबसे पहले एलिमेंट सीधी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पहला ग्रुप है। तो बच्चों करेक्टर कंप्लीट हो गए। अब इसका क्लासिफिकेशन, केवल दो ही क्लास है बच्चों इसमें, और वो भी सेंसरी ऑर्गन के बेस पर, प्लास्मिड और एम्फिड के बेस पर। हो गया बच्चों। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। फाइलम एस्केलमेंथीज, डिवाइडेड इनटू टू क्लास, दो वर्ग में बांटा गया, टू क्लासेस। क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है? ऑन द बेस ऑफ सेंस ऑर्गन। हियर इज ऑन द बेस ऑफ सेंस ऑर्गन, संवेदी अंगों के आधार पर इसका वर्गीकरण है। सबसे फर्स्ट दिस वन इज प्लास्मिडिया, प्लास्मिडिया, और सेकंड होता है एफेस्मिडिया, सेकंड क्लास एफेस्मिडिया, प्लास्मिडिया, एफेस्मिडिया, दो क्लास हैं बच्चों एस्केलमेंथीज की। प्लेटी एल्मेंथीज की कितनी क्लास थी? तीन क्लास, टर्बुलेरिया,
ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा। और यहां पर इसकी दो क्लास। अब कॉडल सेंसरी ऑर्गन पासमिड प्रेजेंट, इसके बेस पर पूंछ के संवेदी ऑर्गन कॉडल सेंसरी ऑर्गन, पूंछ के संवेदी ऑर्गन पासमिड प्रेजेंट होते हैं। कॉडल सेंसरी ऑर्गन पासमिड प्रेजेंट हो गए। यही बच्चों फास्मिडिया का मेन कैरेक्टर है। बेस्ट एग्जांपल और एम्फिड पोर लाइक। एम्फिड क्या होते हैं बच्चे? हाँ, लिप्स के सेंसरी ऑर्गन। तो यहां पर एंटीरियर कर सकते हैं, एंटीरियर सेंसरी ऑर्गन। ये है बच्चों पोर लाइक, छिद्र के समान होते हैं। बेस्ट एग्जांपल है एस्केरिस, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडीज। पास है ना, इधर ठीक है। इसमें पोर लाइक है। फास्मिड तो वेल डेवलप है, लेकिन एम्फिड पोर लाइक। अब फास्मिडिया में फास्मिड अब्सेंट हो गए। यहां पर फास्मिड अब्सेंट, इसलिए अफास्मिडिया बोला इसको। ए मींस अब्सेंट, फास्मिड, फास्मिड अब्सेंट। एम्फिड दोनों में होते हैं, लेकिन यहां पर पोर लाइक है, वहां पर नॉट पोर लाइक आएगा। एम्फिड, दिस वन इज नॉट पोर लाइक, पोर के समान नहीं होते हैं, नॉट पोर लाइक। इसका एग्जाम्पल है, बहुत सारे पैरासाइट हैं, इनोप्लस, ट्राइक्यूरिस, इनो प्लस ट्राई, TRICHURIS, ट्राइक्यूरिस, इनोप्लस। हो गया बच्चों? एस्केलमेंथीज, बहुत सारे नए नए पॉइंट हैं, थोड़ा सा रेगुलर पढ़ने की जरूरत है? हाँ, इसी में है। वूचेरिया जो एलिफेंटेसिस कॉज करता है। इसके बहुत सारे पैरासाइट हैं। हो गया बच्चों? है? चलो नेक्स्ट फाइल हम नेक्स्ट डे करें, आज शनिवार भी है ना। रिवीजन कर लो, तब तक पढ़ते रहा करो बच्चों। है? अच्छा, डायग्राम। राइट, चलो नेक्स्ट कर देते हैं। घंटे के बाद MCQ